अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका रेसिपी। आज बहुत ही टेस्टी सा बनाएंगे पराठा। चिकन पराठा बनाएंगे, छोटू पराठा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इस पराठे को आप रमज़ान में बनाएं या सहरी में बनाएं, यकीन करें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बहुत ही हेल्दी पराठा है, तो इसकी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पराठे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन लूँगी, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में ऑयल डालिएगा। तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था 1 चम्मच भर के। अदरक लहसुन में अच्छी सी खुशबू आ जाए तो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा चिकन। आप यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको चिकन को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद आपने खड़े मसाले डालने हैं, कुटे मसाले। तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्ची 1 चम्मच भर के डालूँगी और साथ ही कुटा हुआ धनिया डालूँगी। टेस्ट के हिसाब से आप नमक यूज़ कीजिएगा और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। इसके बाद मुझे सिर्फ हल्दी पाउडर ही इसमें डालना है, मज़ीद इसमें मसाले नहीं जाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कुटे मसालों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन के अंदर। बिल्कुल स्पाइसी सा पराठा बनेगा और मज़ेदार बनेगा। मसाले डालने के बाद अभी हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ और अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। चिकन को हमने तकरीबन 30 सेकंड भुना है मसालों के साथ। ये सारा प्रोसेस आपने लो फ्लेम पे करना है ताकि आपके मसाले ना चलें, बस अच्छे से भुन जाए चिकन के साथ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर जो मेरे पास चिकन थी तकरीबन 350 ग्राम थी, उस हिसाब से मैंने मसाले ऐड किए हैं। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा या कम हो तो उस हिसाब से मसाले ऐड कीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि साबुत मसाले का इस्तेमाल करें। उसकी फ्लेवर अच्छा होता है और उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। चिकन भून लेने के बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन मैं 1 गिलास के बराबर पानी इसमें डालूँगी ताकि चिकन बहुत अच्छे से गल जाए हमारी और बहुत फ्लेवरफुल बने। तो कवर कर दीजिएगा और मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी, तकरीबन गल चुकी थी और पानी भी सारा ड्राई हो गया था। तो आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। यहाँ पर हमने चिकन के रेशे कर लेने हैं, तो आप इसी तरीके से भी रेशे कर सकते हैं या आपको जो आसानी लगे इस तरीके से आप रेशे कर लीजिएगा। आप इसको मिक्सी जार में डालकर भी थोड़ा सा चलाएँगे तो रेशे हो जाएंगे। और अगर हड्डी वाला चिकन है तो आप इसी तरीके से उसकी हड्डियाँ निकाल लीजिएगा और बाकी चिकन के रेशे कर लीजिएगा। तो हमें काफ़ी अच्छे से बारीक बारीक से रेशे चाहिए, मोटे मोटे से नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारे चिकन को रेशे कर लिए थे। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, हरी मिर्ची ऐड करूँगी, साथ ही शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। आप जो भी वेजीज इसमें डालें बहुत ही बारीक चॉप करके डालिएगा, क्योंकि हमने इसको पराठे के अंदर फिलिंग करनी है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी बारीक सा चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर दूँगी और हरा धनिया भी ऐड कर दीजिएगा। अब आपने वेजिस को अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया था, लेकिन मुझे ये अमेज़ा थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, थोड़ा सा खुश्क लग रहा था। अगर हम इसको इस तरीके से पराठे में भरेंगे तो ये पराठे से बाहर निकल आएगा और बहुत अच्छे से पराठे के अंदर स्टफ़ नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, कोई भी क्रीम डाल देनी है। आपके पास अगर मलाई है वो डाल दीजिए। आप इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ है आपके पास तो आप चीज़ इसमें ऐड कर दीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक प्लेट में डाल के निकाल के रख दीजिए ठंडा होने के लिए। मज़ेदार सी पराठे की फिलिंग तैयार है, आप इसको एक साइड पे रख दीजिएगा। अब हम पराठे का आटा गूंद लेते हैं, डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कप मैदा लूँगी और आपको मैं बताऊँगी कि 3 कप मैदे के अंदर मैं क्या-क्या चीज़ें ऐड करूँगी और कितने पराठे इससे तैयार करूँगी। 3 कप मैंने मैदा ले लिया था, मैदे को छान के इस्तेमाल करें। हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया था और 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें घी या ऑयल ऐड कर दीजिएगा। ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करते जाएँ और इसे नीट करते जाएँ, अच्छे से गूँथते जाएँ। इसको बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूँथना है और इसको बिल्कुल नीट करने के लिए आपने 1 से 2 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल या घी इसमें ऐड करके इसको नीट कर लेना है। अच्छा सा ये नीट हो जाए तो आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधा घंटा हो गया था और आटा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तकरीबन इस आटे से मैंने 8 पेड़े बनाए थे। तो आप 8 पेड़े मीडियम साइज़ के बने हुए हैं बिल्कुल। तो आप इसको एक बाकी पेड़ों को कवर करके रख दें ताकि ये ना सूखे और एक पेड़े को निकाल लीजिए, मैदा डस्ट कीजिए और इसको रोटी की तरह बेल लीजिए। यहाँ पे मुझे जितनी बड़ी रोटी रखनी है उतना ही बड़ा साइज़ का इसको बेलना है। आप जितना बेल सकते हैं अच्छा सा बेल लीजिएगा और उसके ऊपर आप घी या ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं वो लगा लीजिएगा। घी लगाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैं घी लगा रही थी, पूरी रोटी पे अच्छे से लगा लें। दूसरी रोटी को भी उसी साइज़ का बेल के उसके ऊपर रख दीजिए। अगर आपको बड़ी छोटी कहीं से लग रही है तो आप उसको खींच खाँच के पूरा कर लीजिए। इसके बाद तीसरी रोटी इसके ऊपर डाल दीजिए और उसके ऊपर भी घी या ऑयल लगा के उसको कवर कर दीजिए रोटी को और उसके बाद
चौथी रोटी भी इस पर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने तीसरी रोटी के ऊपर अच्छा सा घी लगा दिया था। उसके बाद मैं चौथी रोटी जब डालूंगी तो चौथी रोटी के ऊपर आपने घी बिल्कुल नहीं लगाना है। रोटी को बहुत अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद आपने टाइट रोल बनाना है। इस तरीके से इजीली ये रोल बन जाता है। आपने टाइट सा रोल बना लीजिए। अगर आपको दुश्वारी हो तो अपनी साइड पे रोटियों को खींच के अच्छा सा रोल बना लीजिए। रोल करने के बाद आपने साइडें इसकी रिमूव कर दें या सेट कर लीजिए। इसके बाद आपने एक जैसे पेड़े निकालने हैं। अब आप देख लीजिएगा आपने किस तरीके से पेड़े निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं 5 पेड़े निकालूंगी इस रोल के। यहाँ पर 5 पेड़े मैंने निकाल लिए थे और आप देख सकते हैं हर पेड़े के अंदर बहुत अच्छे से लेयर आ चुकी हैं पराठे की। तो बहुत ज़बरदस्त सा बिना मेहनत के हमने बहुत ज़बरदस्त सा पराठा का पेड़ा बना लिया है जो कि काफ़ी अच्छी लेयरिंग के साथ है। अब बाकी के 4 पेड़ों को भी इसी तरीके से मैं बेल लूँगी और एक रोटी को बेलने के बाद आपने घी लगा लेना है। घी के बाद दूसरी रोटी उस पर रख दीजिएगा। इसी तरीके से सारी रोटियों को मैं बेल के उसको दोबारा से बना लूँगी और रोल करेंगे दोबारा से और इसके भी हम पेड़े निकाल लेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने सारे ही रोटियों के पेड़े बना लिए थे जो कि बहुत ही अच्छे बने थे। आप देख सकते हैं इसकी लेयर भी बहुत अच्छी बनी थी। तो आपने सारे पेड़ों को उठा के रख देना और एक पेड़े को आपने काउंटर पर लेकर आ जाना है। हल्का सा मैदा को डस्ट कर दीजिए और जो बहुत अच्छी सी लेयर वाला हिस्सा है उसको नीचे रख लीजिए और उसके बाद हल्के से बेलन चलाइएगा ताकि आपका पेड़े की जो लेयर है वो ख़राब ना हो। और आपका पेड़ा बस थोड़ा सा बड़ा करना है आपने। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी सी रोटी नहीं बेलनी है। यहाँ पर आपने छोटी सी रोटी को बेलना है और रोटी बेलने के बाद आपने जितनी भी इसमें क्वांटिटी के अंदर स्टफिंग रखनी है चिकन की वो रख लीजिए और इसको इस तरीके से कि जिस तरह कचौरी को बंद किया जाता है बंद करना है और इस तरीके से राउंड शेप में इसको घुमाते हुए आपने इसको बड़ा कर लेना है। यहाँ पे इक्वल ही हमारा एक पराठा तैयार हो गया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आपने इसी तरीके से सारे पराठों को बना के रख लेना है और बाद में इसको फ्राई करना है। पराठे बनाने के बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। इससे स्टफिंग पराठे के अंदर रह जाएगी, बिल्कुल भी फ्राई करने के दौरान बाहर नहीं निकलेगी। दूसरे पराठे को भी इसी तरीके से बना लेंगे। बहुत इजी होता है इसको बनाना। आपने सारे पराठों को इसी तरीके से बना के रख लेना और 5 मिनट का ज़रूर रेस्ट देना है। ये पराठे आपके बिल्कुल सेफली बन जाते हैं, कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। आटा जबकि बहुत सॉफ्ट था लेकिन ये पराठे कहीं से भी बाहर नहीं निकलेंगे और ना ही इसकी फिलिंग बाहर निकलेगी। तो आपने इसी तरीके से इसको बना लेना है। आपको जितना मोटा पराठा पसंद है उतना रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मीडियम सा पराठा बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। यहाँ पर हमने तकरीबन 8 पेड़ों से 9 पराठे बनाए थे जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसके अंदर बहुत ही मीडियम से पराठे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैं आपको पराठे दिखा चुकी थी, मैंने सारे ही तैयार कर लिए थे। अब आपने एक बड़ा सा पैन ले लेना है और उसके अंदर ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें पराठे को रख दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास बड़ा सा पैन था तो मैंने 3 पराठे एक साथ रख दिए थे। पराठे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। खाने में क्रिस्पी थे, मज़ेदार थे और इसको सेकने में बहुत ईजी रहा क्योंकि इसके अंदर जो हमने ऑयल पहले से लगा दिया था रोटियों के अंदर, तो इस वजह से इन्होंने इस टाइम पे ऑयल को बहुत ही ज़्यादा कम लिया, जिसकी वजह से हमारे पराठे बहुत ही हेल्दी बन के तैयार हुए, अच्छे लग रहे थे। तो आपको मैं चेक करवा दूँगी सारे ही पराठे इस तरह से आपके गोल्डन हो जाएँ तो आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हम दूसरे मज़ीद पराठे इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल इसमें लिया था और 1 कप ऑयल बिल्कुल इनफ था 9 पराठों के लिए। मैंने यहाँ पे 9 पराठे सेके थे 1 कप ऑयल के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से ऑयल मौजूद है पराठे के अंदर, तो इस टाइम पे ऑयल आपका बहुत ही कम पिएगा पराठा और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। इसको सेव करने का तरीका ये है, आप इसको बनाने के बाद प्लेन तवे पे बगैर ऑयल के इसको दोनों साइड से सेक लीजिए। ठंडा होने पे ज़िप-लॉक बैग में रख लीजिए। जब आपको खाना हो तो इसको डीफ्रॉस्ट कीजिए और इसको फ्राई करके खा लीजिए। तो बस इतना ही सा काम है लेकिन मज़ेदार है। आप इसको सैरी में भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी इस टाइम पे थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।